एक तो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं ना, इंडिया के जो टीचर हैं, सबसे बड़ा नाज तो हमारे देश का वही लेंगे। मैं अभी एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे। तो कोई महान व्यक्ति हैं जो कि आईएएस की कोचिंग देते हैं और उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं। और बेसिकली विक्टिम माइंडसेट बेच रहे थे हिंदुस्तानियों को कि आपकी शिक्षा, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके पैसे, आपकी सक्सेस सब कुछ डिपेंड करती है। पहले से ही सब कुछ डिपेंड करती है, मतलब आपकी जो हाइट है वो आपके जीन्स पे डिपेंड करती है, आप उस पर गर्व नहीं कर सकते। आपकी अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स पढ़ाई में अच्छे होंगे, और आपके पास पैसा है तो आपके पीछे से कोई पैसे वाला होगा। मतलब क्या घटिया सोच और क्या लिमिटिंग माइंडसेट, एंड लाइक रियली रियली बैड। तो मैं यंग लोगों को यही बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल देके, कभी ना लाइफ में यूरोप जाना। और जो यूरोप गया हुआ है, मैं उसको आई थिंक दे विल से येस टू व्हाट आई एम सेइंग, वो मेरी बात को कंफर्म करेंगे। तो मैं जब जर्मनी गया था 2008-9 में फर्स्ट टाइम, तो मैं वहाँ की एक कैसल है किंग लुडविग की म्यूनिक के बाहर 400-500 साल पुरानी कैसल है। और उसके अंदर जो किंग लुडविग की बेसिकली फर्नीचर दिखा रहे थे और बेड दिखा रहे थे। तो मैंने देखा यार वहाँ पे क्या वो बोने लोग रहते थे क्या? इतनी छोटी चेयर, इतने छोटे बेड, इतनी छोटी सीलिंग। I was totally surprised. I was like, man, these people are like minions. Like, were they dwarf? Like, why are they so small? And then, people in Germany told me कि पहले के टाइम में लोग इतने ही छोटे हुआ करते थे। एंड आप आज की डेट में देख लो, जर्मनी में आपको हार्डली कोई बंदा 6 फुट से कम का मिलेगा। हार्डली कोई लड़की आपको 5.5 फुट, 5 फुट 7-8 इंच से कम की मिलेगी। सेम इन अमेरिका। इवन लाइक आप हॉलैंड चले जाओ, हॉलैंड की इस वक्त जो नेदरलैंड्स है उसकी एवरेज हाइट 6'2", 6'3" है एक आदमी की। 6'2", 6'3". और आज से करीबन 100 साल पहले कितनी हाइट थी? 5 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच एवरेज हाइट थी, अब 6 फुट 2-3 इंच हो गई है। ऑलमोस्ट 8 इंचों का फर्क। साउथ कोरिया में देख लो आप। साउथ कोरिया में तो एक जनरेशन के अंदर विद इन लाइक 30-40 ईयर्स 6 से 7 इंच हाइट बढ़ी है, और नॉर्थ कोरियंस की नहीं बढ़ी। चाइना चाइना आप किसी भी आप पुराने बंदे को देख लो ना, चाइनीज़ बंदे को जिसकी उम्र 60-70 साल से ऊपर हो, आपको हार्डली कोई 5 फुट 7-8 इंच से ऊपर का मिलेगा। और यंग बच्चों को आप देख लो जिनकी 25-30 एज से कम है, हार्डली आपको कोई 6 फुट से कम का मिलेगा। तो ये सब जेनेटिक्स नहीं है भाई। अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, इंडिया में तो बस भटूरे खा लो, रोटी ठूस लो अपने अंदर, और कचरा खा लो। और स्कूल में भी मैं देख रहा था यार, चावल और पता नहीं मिड डे मील में क्या बकवास मतलब खाना तुम देते रहते हो एक दूसरे को। और हर चीज़ में कार्ब, हर चीज़ में कार्ब। आलू खा लो और प्याज खा लो, और यार लाइक इट्स रियली बैड डाइट। तो डाइट का मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि लाइक इट्स वेरी क्लियर, जेनेटिक हाइट नहीं होती है। आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो यू आर मोर लाइकली टू गेट टॉल। अब कोई महान अनुभव आएगा कि नहीं वो बंदा तो बहुत मीट खाता था, उसकी हाइट कम रह गई। यार एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चीज़ों को जनरल वे में लेके एक इंटेलिजेंट बंदे की तरह सीखना सीखो। तो जस्ट लाइक आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। और आप एक चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट रहोगे। तो अब वो ज़माना गया कि भाई जो तुम्हारे माँ बाप अगर विदेश जाएंगे तो तुम विदेश जाओगे, तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो तुम पढ़े लिखे होंगे, और अगर तुम्हारा दादा ने वहाँ ज़मीन ली होगी तो तभी तुम। ऐसा कुछ नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप अगर देखो तो जितने भी अमीर फैमिलीज़ होती हैं उनकी जो वेल्थ होती है वो 2-3 जनरेशन से ज़्यादा नहीं टिकती है। तो और सेम वे इंटेलिजेंस भी वर्क करती है। लाइक आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी आपके लाइफ में गोल हैं, आप बाहर मूव होना चाहते हो या आप कुछ भी सक्सेसफुल
करना चाहते हो, लाइक यार प्लीज़, ये इंडिया में तो इतनी गंदी एडवाइस देते हैं ना लोग। तो मेरे यंग बहनों भाइयों, अगर आप देख रहे हो तो लिमिटिंग माइंडसेट बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हर चीज़ अचीव की जा सकती है मेहनत के द्वारा, स्ट्रेटजी के द्वारा। आप इंटरनेट की एज में रह रहे हो, यू कैन, आप पता है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की भी जो पढ़ाई है ना, वो ऑनलाइन आपको फ्री मिल सकती है। आप दुनिया का बेस्ट फिटनेस प्लान आपको मिल सकता है, आपको बेस्ट इमिग्रेशन एडवाइस मिल सकती है, आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, लाइक एवरीथिंग यू कैन गेट। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी ना एक बार जब मैं स्टूडेंट था कनाडा में, तो मेरी एक जॉब लग गई थी बिल्डिंग मैनेजर की। अब बिल्डिंग मैनेजर की मेरी जॉब लग गई और मैंने लाइफ में कभी बल्ब नहीं बदला, क्योंकि इंडिया में तो हर छोटे मोटे काम के लिए कोई भी भैया बगल से भैया को पकड़ लो, उनको 10-20 रुपए दे दो, वो सारे काम कर देते हैं भैया, बिजली का, पानी का, प्लम्बिंग का, उस सब का। और जो मेरा काम था वो पूरी बिल्डिंग को मैनेज करना। अब कुछ प्लम्बिंग का इशू आ जाए मुझे ठीक करना है, कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए वो मुझे ठीक करनी है, कुछ भी से सारी चीज़ें, और मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं करी। तो इंटरव्यू के टाइम में तो मैं हाँ हाँ बोलता गया, और जब करने की बारी आई तो भैया मैं तो मतलब कुछ नहीं आता मुझे। मैंने कहा यार मतलब बेइज्जती तो होगी और नौकरी भी टाइम से जाएगी। बट यूट्यूब ने मुझे बचा लिया। कुछ भी इशू होता, और मैं तो 2012-13 की बात बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब देखता और यूट्यूब में जैसे जैसे वो बंदा बोलता वैसे वैसे मैं कर देता। एवरीथिंग आई डिड। मैं भूल गया फिर बाद में, मुझे अब इतनी उस बात को 10-12 साल हो गए। बट अगेन मैं बता रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए, या हाइट तो मैं मानता हूँ कि चलो 16-17 साल के बाद नहीं बढ़ती है, बट अगर आपके बच्चे हैं यार, उनको अंडा खिलाओ, उनको मीट खिलाओ, उनको लाइफ इज़ वेरी टफ, वेरी कॉम्पिटिटिव। आपको पता है अगर आपकी हाइट अच्छी ना हो तो शादी भी नहीं होगी आपकी। अगर आप लड़के हो और आपकी हाइट कम है भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी। इनफैक्ट कितनी स्टडीज़ हुई हैं कि आपकी हाइट डिटरमिन करती है कि आप कितना अर्न करोगे, आप लीडरशिप रोल में जाओगे नहीं जाओगे। आपने एक स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा होगा कि अमेरिका में तो 6 फुट से कम का आज तक 1 या 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं उनकी 250 साल की हिस्ट्री में। तो इट 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 मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट करेंगी। और देखो सच की एक ये चीज़ है कि इट्स लाइक आपने एक बार साइकिल चलानी सीख ली ना, फिर आप भूल नहीं सकते। आपने एक बार तैरना सीख लिया, आप भूल नहीं सकते। सेम वे अगर आपने सच जान लिया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैं बस यही शेयर करना चाहता था यार कि इंडिया में बहुत गंदी एडवाइस देते हैं लोग, बहुत गंदी। ये स्पेशली ये जो सरकारी ऑफिस, सरकारी नौकरी के जो टीचर हैं ना, ये पढ़ाने वाले जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, कचरे, एक नंबर के कचरे। बर्बाद कर दिया देश, और आने वाली जनरेशन भी बर्बाद करेंगे। तो प्लीज़ उनकी ना सुनो।